नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से बात करने वाले हैं। अभी हाल ही में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक भर्ती का नोटिफिकेशन है वो जारी किया है, और वो किस चीज़ का है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी 2022 का आपका नोटिफिकेशन है वो जारी कर दिया गया है, जिसके अंतर्गत अगर बात करें तो आपसे कुल 1699 पदों के लिए भी ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। तो इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का सिलेबस क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की आपकी जो सैलरी है वो क्या रहने वाली है, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के बारे में आपके जितने भी डाउट बने वो सारे डाउट इस वीडियो के माध्यम से हम डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपके मन में कोई डाउट रह जाता है या फिर आपको कोई चीज समझ में नहीं आती है तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक पर क्लिक करके सारी जानकारी देख पाओगे। इसके अलावा आप नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी तुरंत सहायता की जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। जानकारी किस चीज के बारे में है, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2022 का नोटिफिकेशन आपका जारी कर दिया गया है। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ग्रुप डी के पदों की भर्ती के लिए अपनी आधिकारिक वेबसाइट पर एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार इलाहाबाद हाई कोर्ट ने ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन, प्रोसेस सर्वर, ऑर्डरली, पियोन, ऑफिस पियोन, फराय, चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिष्टी, लिफ्टमैन एंड स्वीपर कम फराय के 1699 पदों की भर्ती के लिए आपसे ऑनलाइन आवेदन वो आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार 30 अक्टूबर से लेकर 13 नवंबर 2022 तक अधिकारी वेबसाइट के माध्यम से इलाहाबाद हाई कोर्ट में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती 2022 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ऑनलाइन फॉर्म 2022 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या रहेगी, एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहेगा, सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा, रिपोर्ट डेट क्या है, एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इसका सिलेबस क्या रहेगा आदि के बारे में विस्तृत रूप से डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले अपन बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी कौन कौन सी पोस्ट है, ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की है, प्रोसेस सर्वर की है, ऑर्डरली पियोन, ऑफिस पियोन, फरा की है, इसके अलावा चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिष्टी और लिफ्टमैन की पोस्ट है, और स्वीपर कम फराज की आपकी क्या ये पोस्ट है। टोटल अगर बात की तो 1699 पदों के लिए भी आपसे ऑनलाइन आवेदन है वो आमंत्रित किए गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या रखी गई है। शैक्षणिक योग्यता बारे में अगर बात करें तो ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की अगर बात करें तो आपको जूनियर हाई स्कूल और साथ में आपका क्या है 1 साल का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए IITI का। अगर आपने जूनियर हाई स्कूल पास कर रखी है और साथ में आपने IITI कर रखी है तो आप ट्यूबवेल ऑपरेटर कम इलेक्ट्रीशियन की अप्लाई कर सकते हो। प्रोसेस सर्वर की अगर बात करें तो आपको क्या हाई स्कूल पास होना जरूरी है। अगर आपने हाई स्कूल पास कर रखी है तो आप प्रोसेस सर्वर के लिए अप्लाई कर सकते हो। अगर बात करें पियोन, ऑर्डरली पियोन, ऑफिस पियोन और फराश की, इसके अलावा चौकीदार, वाटरमैन, स्वीपर, माली, कूली, भिष्टी और लिफ्टमैन की अगर बात करें तो आपको क्या जूनियर हाई स्कूल पास होना जरूरी है। अगर आपने सिर्फ और सिर्फ जूनियर हाई स्कूल पास कर रखी है तो आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हो। स्वीपर कम फराश की अगर बात करें तो आपको क्या 6ठी क्लास पास होना जरूरी है। अगर आपने 6ठी कक्षा पास कर रखी है तो आप स्वीपर कम फराक के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। बात कर लेते हैं एज लिमिट के बारे में। एज लिमिट के बारे में अगर बात करें तो आपकी मिनिमम एज आपकी 40 वर्ष 18 वर्ष होना जरूरी है और मैक्सिमम एज आपकी 40 वर्ष हो सकती है। इसके अलावा जो आपको सरकारी नियमों के हिसाब से सरकारी नौकरी में आयु सीमा में छूट दी जाती है वो छूट आपको यहाँ पे भी प्रदान की जाएगी। बात कर लेते हैं रिपोर्टेड डेट के बारे में। रिपोर्टेड डेट के बारे में अगर बात करें तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर बात करें तो आपके फॉर्म 30 अक्टूबर 2022 से भरने शुरू होंगे। अगर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी भर्ती ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की लास्ट डेट के बारे में तो आप 13 नवंबर 2022 तक आप अपना फॉर्म भरकर जमा करवा सकते हो। फीस जमा करवाने की लास्ट डेट आपकी 14 नवंबर रखी गई है। अब बात कर लेते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो जनरल और ओबीसी के लिए आपकी 800 रुपये फीस रखी गई है। SC ST और EWS के लिए आपकी फीस 600 रुपये रखी गई है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना होगा, जैसे डेबिट कार्ड हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया आदि के माध्यम से आप अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। अगर बात करें इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है उसके बारे में तो इसमें आपका एक रिटन एग्जाम होगा स्टेज फर्स्ट और स्टेज सेकंड। उसके बाद आपका क्या डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद आपको फाइनल सिलेक्शन है वो दिया जाने वाला है। चलिए बात कर लेते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का आपका जो
रिटन एग्जाम का एग्जाम पैटर्न होगा वो आपका क्या रहने वाला है। तो इसमें आपके कौन कौन सब्जेक्ट से कितने नंबर कितने क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। तो इसमें आएगा हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, यानी 25-25 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 25-25 नंबर के आपके चारों जो सब्जेक्ट है वो होंगे। टोटल आपको 90 मिनट का समय दिया जाएगा। ये आपका स्टेज फर्स्ट का एग्जाम पैटर्न हो गया। सेम आपका स्टेज सेकंड का होगा। स्टेज सेकंड में भी क्या है, हिंदी, इंग्लिश, जनरल स्टडी और मैथमेटिक्स आएगा। 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे, 90 मिनट का आपको क्या समय दिया जाने वाला है। अगर बात करें पेपर के बारे में, तो पेपर आपको ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, ऑफलाइन होगा और नेगेटिव मार्किंग इसमें है नहीं। और पेपर को हल करने के लिए आपको क्या 90 मिनट का समय वो दिया जाने वाला है। अब बात करते हैं इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का आपका सिलेबस क्या रहने वाला है। सिलेबस के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश का सिलेबस क्या रहेगा। इंग्लिश में अगर बात करें तो क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, कॉम्प्रिहेंशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, फिल इन द ब्लैंक्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, वोकेबुलरी, इडियम एंड फ्रेजेस, टेंस से संबंधित आपके क्वेश्चन वो पूछे जाएंगे। ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। इनमें से क्या आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगर आप इन सभी टॉपिक के जो मिक्स प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो, आपको 50 प्रैक्टिस सेट बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके प्रैक्टिस सेट वहां से बिल्कुल फ्री लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। चलिए बात करते हैं अब जनरल स्टडी का आपका सिलेबस क्या रहेगा। जनरल स्टडी में क्या पूछा जाएगा आपसे, इसमें आएगा जनरल करंट अफेयर जो कि नेशनल और इंटरनेशनल दोनों की, इंडियन जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडिया एंड वर्ल्ड दोनों की। जियोग्राफी आएगी आपकी यूपी की, इंडियन पॉलिटी, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इन्वायरमेंटल इश्यू से संबंधित आपके क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। तो ये सारे टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। आपको सबसे ज्यादा फोकस है वो किस पे करना है, करंट अफेयर पे। पिछले 6 से लेकर 9 महीने की करंट अफेयर आपको अच्छी तरीके से कवर कर लेनी है। चलिए बात कर लेते हैं अब आपका मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या रहेगा। मैथमेटिक्स में अगर बात करें तो इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। इसमें आएगा नंबर सिस्टम, डेसिमल एंड फ्रैक्शन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट, एवरेज, मेंसुरेशन, डिस्काउंट, रेशियो एंड टाइम, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, होल नंबर्स, यूज ऑफ टेबल एंड ग्राफ, टाइम एंड डिस्टेंस और टाइम एंड वर्क से संबंधित आप एक क्वेश्चन है वो पूछे जाएंगे। आपका जो पेपर का लेवल होगा वो आपके क्या 8वीं या फिर 10वीं के लेवल का पेपर आपसे क्या पूछा जाएगा। तो ज्यादा इतना कोई मुश्किल होगा नहीं। अगर आप बेसिक चीजें पढ़ लोगे तो अभी क्या आप आराम से पेपर वो पास कर लोगे। अब बात करते हैं हिंदी का सिलेबस क्या रहेगा। हिंदी में अगर बात करें तो हिंदी में क्या क्या आएगा, संधि और संधि विच्छेद, सामासिक पदों की रचना और समास विग्रह, उपसर्ग और प्रत्यय, पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, शब्द युगम, संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाना, शब्द शुद्धि जिसमें अशुद्ध शब्दों का शुद्धिकरण और शब्दगत अशुद्धि का कारण, वाक्य शुद्धि जिसमें अशुद्ध वाक्यों का शुद्धिकरण और वाक्यगत अशुद्धि का कारण। इसके अलावा वाच्य, कृतवाच्य और क्रमवाच्य और भाववाच्य का प्रयोग, क्रिया, सकर्मक, अकर्मक और पूर्वकालिक क्रियाएं, वाक्यांश के लिए एक सार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियां, अंग्रेजी के परिभाषिक शब्दों के समानार्थक हिंदी शब्द, सरल, संयुक्त और मिश्र अंग्रेजी वाक्यों के हिंदी में रूपांतरण और हिंदी वाक्यों का अंग्रेजी में रूपांतरण यानी ट्रांसलेशन से संबंधित। और इसके अलावा जो आपके कार्यालय पत्रों से संबंधित ज्ञान है उससे संबंधित आप क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाले हैं। तो ये टॉपिक आपको अच्छे तरीके से कवर कर लेने हैं। अगर आप इन सभी टॉपिक के हिंदी व्याकरण के ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट लगाना चाहते हो तो आपको 50 प्रैक्टिस सेट है वो इसके भी आपको क्या बिल्कुल फ्री प्रोवाइड करा जा रहे हैं, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। आप उस लिंक पर क्लिक करके आराम से वो प्रैक्टिस सेट लगा सकते हो, जिसका आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जाएगा। अगर आप प्रैक्टिस सेट नहीं लगा पा रहे हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो, आपकी क्या तुरंत सहायता की जाएगी। इसके लिए अगर आप अच्छी तैयारी करना चाहते हो तो आपको क्या प्रीवियस ईयर के जो पेपर है वो आपको परचेज कर लेने। आप 1-2 प्रैक्टिस सेट लगाए देखो तो आपको पता लग जाएगा कि पेपर आपका किस लेवल का आता है, आपको किस लेवल की तैयारी करनी है। सारी चीजें क्या आप वहां से इस चीज का आपको ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। अब बात करते हैं जब आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की सैलरी बारे में अगर बात करें तो इसमें आपकी सैलरी होगी 5200 रुपए से लेकर 20,200 प्लस में आपका ग्रेड पे 1800 रुपये आपको दिया जाएगा। इसके अलावा जो स्वीपर कम फराश की आपकी जो नौकरी है उसके लिए आपको 6,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी है वो दी जाने वाली है। तो अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको फॉर्म हाउस जरूर अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो थी आज की एक छोटी जानकारी जिसके माध्यम से मैंने डिस्कस किया है कि अभी हाल में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। जो आपकी ग्रुप डी का नोटिफिकेशन है वो अभी आपका जारी हो चुका है। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर अप्लाई करना चाहिए। साथ में डिस्कस किया इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का एग्जाम पैटर्न क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी का
सिलेबस क्या होगा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी की सैलरी क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप डी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म 2022 के जितने भी डाउट थे वो सारे डाउट हमने यहाँ पे क्लियर कर लिए। आशा करते हैं हमने आपको जो जानकारी प्रोवाइड कराई है वो आपको अच्छी लगी है, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और साथ में आपको इधर एक बेल आइकन दे रखा है, उसको आपको प्रेस कर लेना ताकि जब भी कोई जानकारी डाल दिए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या जानकारी ज्वाइन कर सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।